प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस जो 24 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत सेशन को साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट लाइक शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा 1 नंबर पर है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है। एनालिसिस की है इन यूजिंग द हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च पैराडिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। ऑप्शन आपका ABCD में है, कौन सा होगा। ए है आपका परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। वैसे ही BCD में आपको दिया गया है, पहले कौन उसके बाद कौन क्रम से है। डिडक्टिव रिसर्च हाइपोथेटिकल के लिए सबसे पहले कुछ ट्रिक है, वह है आपका PHDCAG। इन्हीं के आधार पर हमारा क्रम सजाया जाता है। P आपका है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, H है हाइपोथेसिस और D है आपका डिजाइन ऑफ डाटा, C है आपका कैलकुलेशन एंड ए है आपका एनालाइजिंग एंड जी है जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कहाँ है, हाइपोथेसिस कहाँ है, डिजाइन ऑफ डेटा कहाँ है। तो हमारा ऑप्शन बी की ओर है कि शोध समस्या निर्धारित करना। यह है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, यह है परिकल्पना निर्माण हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। यही आपका ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा, शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पराविधेयात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी। ए मानकीय सर्वेक्षण, बी प्रयोगमूलक अध्ययन, सी निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन, डी है कार्योत्तर अध्ययन। इंग्लिश इसकी है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर्स विल बी फिगर्ड अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। ए नॉर्मेटिव सर्वे, बी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, सी एथनोग्राफिक स्टडी, डी एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, हमारा कौन सा होगा। तो प्रश्न है कि पराविधेयात्मक उपागम के अंतर्गत हमारा कौन सा आने वाला है शोध प्रक्रिया के तहत में। तो ये हो जाएगा आपका एथनोग्राफिक रिसर्च। यहाँ इस बात पर यह आधारित है कि शोध में जो विधि अपनाई जाती है वह शोध प्रश्न पर आधारित हो, शोध विधि पर आधारित हो। यहाँ वास्तविकता या वस्तुनिष्ठता संबंधित होता है। प्रत्यक्षवादी द्वारा जो वस्तुनिष्ठता अपनाई जाती है वह उसको दूर करता है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा एथनोग्राफिक रिसर्च, नृजातीय वर्णन संबंधी
अध्ययन, ऑप्शन सी। ये रहा सही आंसर का मिलान, एथनोग्राफिक स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर पर। कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? ए प्रयोगमूलक विधि, बी वर्णनात्मक विधि, सी ऐतिहासिक विधि और डी है क्रियात्मक अनुसंधान विधि। इंग्लिश इसकी है, अ कॉलेज टीचर प्लान्स अ रिसर्च प्रोग्राम इन व्हिच he intends to improve the social emotional subject of his her classroom climate during teaching. Which one of the following research method will be considered appropriate in this context? A experimental method, B descriptive method, C historical method और D है आपका एक्शन रिसर्च मेथड। यहाँ हेज होगा आपको, हेज हर। तो सही हमारा क्या होगा इस संदर्भ में? जहाँ कहीं भी शिक्षक या विद्यालय यानी एजुकेशनल रिसर्च हो, एजुकेशनल रिसर्च, तो उसमें प्रायः आपको एक्शन रिसर्च आता है, एक्शन रिसर्च। या आपको लगे कि कहीं सुधार की बात हो या वृद्धि की बात हो या तत्काल की बात हो, इसमें से कोई भी आपको कहीं दिख जाए तो आंख मूंद कर हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी क्रियात्मक अनुसंधान विधि। ये रहा सही आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार्य शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होगी, कम प्रभावित होते हैं? यहाँ आपका अनुसंधान आचार, ये आपका आचार शास्त्र एथिक्स से सबसे कम प्रभावित होते हैं। ए अनुसंधान चरों की पहचान करना, बी अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, सी है आपको आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया और ई है आपका अनुसंधान निष्कर्ष की रिपोर्टिंग। इंग्लिश इसकी है, which of the following steps in research are least vulnerable to research ethics? A identifying the research variables, B defining the research variable, C data collection procedure, D data analysis procedure और E है रिपोर्टिंग रिसर्च कंक्लूजन। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा क्या होगा? एथिक्स किसमें कम प्रभावित करता है? प्रभावित करता है लेकिन कम प्रभावित करता है, ये आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो डाटा संग्रह करने में यहाँ आपका एथिक्स की ज़रूरत है और यहाँ डाटा संग्रहण यानी सी नहीं होगा हमारा, सी जो है यह कैंसिल है। डाटा कहीं भी नहीं होगा, रिसर्च एंड कंक्लूजन भी नहीं होगा। क्या होगा हमारा? तो आइडेंटिफाइंग द रिसर्च वेरिएबल्स, ऑप्शन स्टेटमेंट ए एंड अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, डिफाइनिंग द रिसर्च वेरिएबल यानी ए एंड बी, ए एंड बी। चले ये आपका बी एंड सी, सी एंड डी हो जाएगा आपका डी एंड ई। तो सही विकल्प हमारा ए एंड बी ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन के आत्मविष्ट शैली के प्रयोग की अनुमति है? 1 नंबर पर है सिद्धांत मूलक शोध, 2 परीक्षण मूलक शोध, 3 सहभागी परीक्षण आधारित शोध, 4 ऐतिहासिक शोध और 5 है व्यष्टि अध्ययन शोध। इंग्लिश इसकी है, द पर्सनालिटी स्टाइल्स ऑफ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट आर परमिसिबल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च? 1 ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, 2 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, 3 पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, 4 हिस्टोरिकल रिसर्च और 5 है आपका केस स्टडी रिसर्च। इसमें कोई 3 का ही चयन करना है 1 2 3 4 5 से कि शोध प्रतिवेदन लेखन के आत्मविष्ट शैली के प्रयोग की अनुमति देता है। यही आपका है। तो यहाँ सबसे पहले है कि आत्मविष्ट शैली, तो सिद्धांत मूलक शोध, सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध, सिद्धांत मूलक और आपका हो जाएगा व्यष्टि अध्ययन शोध यानी केस स्टडी रिसर्च, जो है 1 3 और 5। ये है आपका आत्मविष्ट शैली के प्रयोग की यह अनुमति देता है। परीक्षण मूलक शोध यह नहीं हो पाएगा और ऐतिहासिक नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन 1 3 एंड 5। तो ये थे आपके यूजीसी नेट 24 सितंबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट लाइक शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं पुनः अगले सेशन में अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।